Good morning, all. I am Mrityunjay Kumar, a मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द दप स्टूडेंट स्कूल दनियारी। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ग्राफ के बारे में। बहुत सारा ग्राफ्स होता है, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट। आज हम लोग ग्राफ में पहला बार ग्राफ हम लोग सीखेंगे। इसे हम लोग कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि व्हाट इज बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ क्या होता है। देखिए, बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ numerical डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट। कहता है बार ग्राफ जो होता है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इसका है तो पिक्चर के रूप में किसी भी नंबरिकल डाटा को, यानी नंबर्स, किसी भी नंबरिकल डाटा को पिक्चर के रूप में शो करना ही वो कहलाता है बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ। लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा? जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। बार मीन्स क्या होता है? बार मीन्स ऐसा, ये फिगर रेक्टेंगल, पतला सा रेक्टेंगल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, ये क्या है? बार है, जिसमें क्या होता है कि इक्वल विड्थ होना चाहिए। सपोज कि आपने डाटा का, अब किसी भी ग्राफ में ये ऐसा एक नहीं होगा, किसी भी ग्राफ में ये एक से बहुत ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ठीक है, तो कहता है कि सबका जो होगा ये इन बाय विड्थ मीन्स ये इसके बीच का डिस्टेंस ये हमेशा सेम होना चाहिए सबका। वही कहता है इक्वल विड्थ मीन्स ये वाला, यानी ये डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। हाइट डिफरेंट हो सकता है, हाइट यानी लेंथ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ब्रेथ जो है यानी विड्थ जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए सबका। वो क्या कहलाएगा? बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स बार, इक्वल विड्थ होना चाहिए, लेकिन वेरिंग हाइट डिफरेंट हो सकता है सबका। दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यहाँ कहता है ये जो है रेक्टेंगल्स, ये वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकली मीन्स ऐसा, हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसा। तो ये वर्टिकली भी या हॉरिजॉन्टली कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कीपिंग इक्वल स्पेस, कीपिंग इक्वल स्पेस, और इक्वल स्पेस होना चाहिए। इक्वल स्पेस मीन्स दो बार के बीच में, सपोज कि एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक बार के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, और दो बार के बीच का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, द हाइट और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड्स ऑफ द नंबरिकल वैल्यू। जो हाइट होगा यानी लेंथ होगा ये बार का, ये डिपेंड करेगा आपका नंबरिकल डाटा का वैल्यू क्या है उसके ऊपर। ठीक है, ये बार ग्राफ हुआ। हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ। हम लोग बार ग्राफ कॉलम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। सपोज सम नंबरिकल डाटा इज गिवन टू अस। कुछ नंबरिकल डाटा हम लोग के पास है एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफ बाय बार ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हम लोग रफली अपना किसी भी पेपर पर ड्रॉ करेंगे, फिर एक्यूरेट हम लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्शन किया उसका नाम होगा ओ। उसका नाम क्या होगा? ओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। सबसे पहले हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ये और एक लाइन इधर से। ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जहाँ पे ये लाइन देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे ओ। इसे हम बोलेंगे ओ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलेंगे एक्स। ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलेंगे वाई। आपका ग्राफ का पेपर जो होगा आप उस पर आइदर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ करेंगे। बेस्ट एक्यूरेट जो होगा आप क्यों ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये
और ये जो इंटरसेक्ट हुआ ये ओ हुआ, ये एक्स होगा, ऊपर जो है वाई होगा, इधर माइनस एक्स होगा, इधर माइनस वाई होगा। ठीक है, तो कहता है सबसे पहले उन्हें ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स हो गया, एंड ए वर्टिकल लाइन ओ वाई, एक वर्टिकल लाइन ओ वाई ड्रॉ हो गया। ठीक है, दीज लाइन्स आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डाटा आप दोनों साइड पे पॉइंट्स को मार्क करेंगे, डाटा क्या है उसके ऊपर आप पॉइंट्स को मार्क करेंगे इक्वल इंटरवल पे। सपोज कि मैंने मार्क किया यहाँ पे 5, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ 5, तो फिर यहाँ पे होगा 10, क्योंकि इसके बीच का भी डिस्टेंस होना चाहिए 5 ही, फिर होगा 15, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए 5। तो जो आप एक बार डिस्टेंस ले लिए कोई एक एक्सिस पे, तो वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर हम 5 लिए तो इधर भी 5 लेना पड़ेगा, नहीं। हम इधर से 2 से स्टार्ट किए, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो हम फिर 4, फिर 6, तो सबके बीच का डिस्टेंस 2। तो ये अलग हो, ये और ये अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक एक्सिस पे डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस एक्सिस पे, किसी एक एक्सिस पे अगर डिस्टेंस हम 5 लिए हैं तो इस पर भी 5 लेना पड़ेगा अदर एक्सिस पे, नहीं। किसी एक एक्सिस पे डिस्टेंस अगर जो लिए हैं, अदर एक्सिस पे दूसरा डिस्टेंस आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसी एक्सिस पे एक डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सपोज कि यहाँ हम पे 5 लिए पहले, तो सबके बीच में 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लिए तो सबके बीच का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। ये है ग्राफ का नियम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, स्टेप नंबर 3। ये सब ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाने का ये नियम है, ये सब में ध्यान नहीं देने से रॉन्ग हो जाता है ग्राफ। स्टेप 3, चूज अ सुटेबल स्केल। आप कोई भी एक स्केल चूज कर सकते हैं। ऑन दैट स्केल डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाल। ये स्केल मतलब ये है, हम लोग स्केल उसके लिए चूज करते हैं जहाँ पे हम नंबरिकल डाटा को अपने नोट्सबुक पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सपोज कि आपका दिया है 600 mm है, 600 mm है, तो हो सकता है कि 600 mm आपके नोट्सबुक पे ड्रॉ नहीं होगा। 600 mm नोटबुक पे आपका ड्रॉ होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्केल डिसाइड कर लेंगे कि 100 mm बराबर 1। ठीक, यानी अगर 1 यहाँ हम कर दिए तो इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 mm। फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 तो ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। 6 जहाँ पे होगा यानी वो 600 mm है। तो हम लोग एक स्केल डिसाइड कर लेंगे, किसके लिए, बड़ा सा फिगर के लिए हम स्केल डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर है मार्क ऑफ दीज हाइट पैरेलल टू द बाई एक्सिस। फिर हम बाई एक्सिस पे भी उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक्सिस और बाई एक्सिस पे दोनों पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और फिर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम लोग ग्राफ को खींचेंगे। ये बेटर हम समझेंगे जब एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तब। चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, नाउ लेट्स लुक एट द सम एग्जाम्पल शोइंग हाउ वा ग्राफ। देखिए, कहता द मार्क ऑब्टेन्ड बाई केन इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। ये देखिए, केन जो है स्टूडेंट है, उसके द्वारा एनुअल एग्जामिनेशन में जो मार्क किया गया है, फ्रेंच में 63, इंग्लिश में 75, मैथमेटिक्स में 90, साइंस में 72। कहता है ड्रॉ ए बार ग्राफिंग चार्ट टू रिप्रेजेंट एट द एबव डाटा। ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ये ओ और ये एक्स, वर्टिकल लाइन वाई, ओ वाई हो गया, ड्रॉ कर दिए। एक साइड में आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। देखिए, एक सब्जेक्ट में एलोंग ओ एक्स राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी एक तरफ। ऐसा नहीं है कि आप इधर ही लिखें, आप इधर भी सब्जेक्ट का नाम लिखें या इधर भी सब्जेक्ट, किसी एक तरफ आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए और एक तरफ मार्क्स। ठीक है, एक एक्सिस पे सब्जेक्ट का नाम और एक एक्सिस पे मार्क्स लिखना है। तो देखिए, चूज द स्केल 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 मार्क, देन द हाइट ऑफ द वेरियस वन। देखिए क्या करना है, सिंपल स्टेप हम बताते हैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने का। इसमें मिनिमम मार्क्स कितना है 63, मैक्सिमम कितना है
90। देखिए मिनिमम 60, मैक्सिमम 90, मिनिमम 60, मैक्सिमम 90 लिख लिए हम लोग। पहले मिनिमम लिख लेंगे वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक्सिस पहले, ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग, क्या है 1 2 3 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, तो 4 सब्जेक्ट ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट लिखते हैं, 4 सब्जेक्ट 1 2 3 और ये 4 सब्जेक्ट। इधर देखिए क्या है, मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 90 है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किसे करते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं। किसे स्टार्ट करते हैं, 15 से। 15 से आपको जो मन है, आप जितना बड़ा डिवीजन लेंगे ग्राफ उतना शॉर्ट में बन जाएगा। आप जितना लॉन्ग डिवीजन लेंगे, सपोज कि हम 5 लिए, जितना शॉर्ट डिवीजन आप लेंगे, जितना कम वाला डिवीजन लेंगे, ग्राफ आपका मार्किंग लंबा जाएगा। जैसे हम 5 लिए तो फिर हमको इसके बीच का 5 हुआ तो फिर यहाँ 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा। देखिए सबके बीच का सेम डिस्टेंस 5 है। ये अपने मन से कर सकते हैं। तो ये आपको मैक्सिमम 90 तक जाने के लिए, मैक्सिमम 90 जाने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगेगा, डिवीजन देना पड़ेगा। इस कारण हम क्या करेंगे, हम 15 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, 15 से। तो ये हो गया 15, यानी इसके यहाँ ये ओ है तो इसके बीच का डिस्टेंस 15, तो ये होगा 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 90। ये क्या हुआ, 90 है। आ रहा है समझ, ये 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 आया समझ। तो ये है। अब देखिए क्या करना है, फ्रेंच इधर लिख लेते हैं, फ्रेंच, एफ फॉर फ्रेंच हम शॉर्ट में लिखे हैं। इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, फिर है क्या, मैथ और साइंस, फिर है एम फॉर मैथ और एस फॉर साइंस, यही सब्जेक्ट है। इधर सब्जेक्ट लिख लिया हम। और फिर इधर मार्क कर देना, इधर सब्जेक्ट डिनोट कर देना कि इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ, इधर मार्क्स है। तो देखिए फ्रेंच का कितना है, फ्रेंच का है 63, फ्रेंच का है 63, फ्रेंच का है 63, ठीक है। तो फ्रेंच यहाँ देखिए ये फ्रेंच है और 63 कहाँ आएगा, 60 और 75 के बीच में, यानी यहाँ पे आएगा समथिंग। यानी हम अपने मन से एक यहाँ पे इतना तक, ये जो लास्ट इंड होगा ये ग्राफ, बार का ये क्या होगा आपका 63। इसे हम देख के पता लगाएंगे कि फ्रेंच कहाँ है, 63 के पास है, ठीक है। फिर देखते हैं इंग्लिश 75, यानी 75 कहाँ है, यहाँ। तो इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश 75। देखिए लास्ट जो इंड हो रहा है वो क्या है, इंग्लिश पे है 75, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे 75, यानी इंग्लिश का मार्क्स कितना है 75, ठीक है। फिर है मैथ 90, मैथ का क्या है 90, मैथ यहाँ है, 90 कहाँ है ये, तो यानी यहाँ पे आके हम लोग ऐसा 90। फिर क्या है साइंस 72, तो साइंस के लिए क्या है, साइंस 72 कहाँ आएगा, इस 60 और 75 के बीच में, यानी ये यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे कर दें, यानी 72 हो गया। तो ये कौन सा ग्राफ बना, देखिए ग्राफ का साइन क्या है, ऐसा है, यानी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गया। ये क्या बना, हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यही हम इसको रिवर्स कर दें, सब्जेक्ट को हम इधर लिखें और मार्क्स को इधर लिखेंगे, ये सब्जेक्ट को हम एक्स एक्सिस पे लिखें और मार्क्स को वाई एक्सिस पे लिखें, तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वर्टिकल बनेगा। देखिए इधर बना है, हमने क्या किए, उल्टा कर दिए। ये जो सब्जेक्ट का नाम है हम लोग एक्स एक्सिस पे लिख दिए और मार्क्स जो है हम लोग वाई एक्सिस पे लिख दिए, तो ग्राफ बन गया हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल बना। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाए थे, अभी बन गया वर्टिकल। इसमें से देखिए हम लोग जीरो से, यानी जीरो
के बाद 10, यानी 10 का डिवीजन लिए। हम लोग उसमें 15 का लिए थे, इसमें हम 10 का लेंगे। ये डिफरेंट ले, आपको जो मन हो वो लीजिए। तो यहाँ देखिए 10 लिया तो यहाँ इतना लंबा गया डिवीजन। तो 10, 10 के बाद 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो फ्रेंच में कितना है? फ्रेंच में था आपका, फ्रेंच में 63 था। तो फ्रेंच में 63 यानी 63, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए ग्राफ में आप जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो ये सपोज कि 10, ये है 50 और ये है 60, तो आप ग्राफ पेपर में देखिएगा तो इसके बीच में जो है 10 लाइन होगा, ऐसा ऐसा छोटा छोटा लाइन होगा। तो ये है सपोज ये 60 और ये 70, तो 63 है, 63 में से ये 60 हुआ, 61, 62, 63 आ रहा है समझ। वही देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, अगर यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 63, देखिए 60, फिर 61, 62, 63, वो आप देख लीजिए ये 63 हो गया, ये तो ये 63 हो गया फ्रेंच। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंग्लिश 75। इंग्लिश 75, तो देखिए इंग्लिश 70 और 80 के बीच में क्या होगा? 75, तो ये इंग्लिश आ गया। फिर उसी तरीके से मैथमेटिक्स 90, फिर साइंस 72, फिर सोशल साइंस, जितना भी सब्जेक्ट रहेगा वो सबका इसमें दे देना है। तो ये क्या है? ये वर्टिकल ग्राफ बन गया। बस हम लोग एक्सिस को रिवर्स करिए, तो सब्जेक्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिख दिए, मार्क्स को बाई एक्सिस पे लिख दिए, तो हमारा ग्राफ चेंज हो गया, हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो गया। ऐसे हम लोग का ग्राफ बना था, हॉरिजेंटल बना था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर सिंपल दे दिया कि ड्रॉ वार ग्राफ, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हॉरिजेंटल बनाएं या वर्टिकल बनाएं, कोई भी एक बना सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे मेंशन कर दिया कि नहीं आपको हॉरिजेंटल बनाना है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ हम किस एक्सिस पे क्या लिखें ताकि मेरा ग्राफ हॉरिजेंटल बनेगा। अगर लिख दिया वर्टिकल ग्राफ बनाना है, तो वो आपको ध्यान देना है, आपको दिमाग लगाना है कि हम किस एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे कि आपका वर्टिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वर्टिकल ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मार्क्स जो है, वैल्यू यानी न्यूमेरिकल डाटा जो है, वो मुझे लिखना पड़ेगा बाई एक्सिस पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नेम जो होगा उसको लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो ये ध्यान रखना है आपको, और ये अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि कैसे हम लोग। तो इसी कारण मैं बोला कि पहले आप रफली ग्राफ बनाइएगा, फिर फाइनल ग्राफ आप ड्रॉप ये ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। हमेशा एक रफ ग्राफ बनाइए, उसके बाद आप फिर ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, तो इससे गलती होने का संभावना जो है बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो ये वार ग्राफ होता है। तो ये वार ग्राफ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और एक दो क्वेश्चन और इस पर हम लोग करेंगे। जो आपको नहीं आएगा वो आप बताइएगा, मैं करूँगा, उस पर लेक्चर बनाकर भेजूँगा। उसके बाद हम लोग पाई चार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।